हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, रे ऑप्टिक्स। लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था TIR एंड टुडे वी डिस्कस SRS। तो बच्चों ये जो SRS है इसको हम कहते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या कहते हैं? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो पहले कुछ जनरल टर्म डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग SRS स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और उसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा व्हेन द रे इज पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस डिफाइन कैसे करेंगे? लेट अस कंसीडर एक स्फीयर, एक हमने ग्लास का स्फीयर कंसीडर किया। ठीक है, तो उस ग्लास के स्फीयर का एक पार्ट, इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। SRS क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। एक स्फीयर का क्या है? हिस्सा है, एक पार्ट है ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। स्फीयर ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। किसका बना हुआ है बेटा स्फीयर? ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ये जो SRS होता है बेटा, SRS देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स का है? टू टाइप्स। कौन कौन सी दो टाइप है बेटा? फर्स्ट वन इज कन्वेक्स SRS एंड सेकेंड वन इज कनकेव SRS। ये लेटेस्ट कंसीडर एक स्फीयर कंसीडर किया मैंने, ये एक स्फीयर। ठीक है, ये जो पार्ट है इसका XY, ये जो पार्ट है XY, तो ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज कन्वेक्स SRS। क्या कहेंगे इसको बच्चों? कन्वेक्स SRS। यहाँ पे बना देता हूँ लाइक दिस, XY। ये क्या है? कन्वेक्स SRS। और ये जो पार्ट है बच्चों इसका, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? कनकेव SRS। तो यहाँ पे इसको मैंने ड्रॉ किया लाइक दिस, कुछ और नाम दे दीजिए, X डैश Y डैश, और ये क्या हो गया? पॉइंट X डैश Y डैश। ठीक है, ये जो सरफेस है इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हुज कन्वेक्स सरफेस, अब ये ग्लास है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, और ये क्या है? बाहर रेयर मीडियम है। तो ये बच्चों डेंसर, ये क्या हुआ? डेंसर, और ये क्या हुआ? रेयर मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर μ1 और इसका हमने μ2 कंसीडर किया। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम कन्वेक्स SRS को? हुज कन्वेक्स सरफेस, ये जो XY सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, ये वाली, वो किधर होगी? टुवार्ड्स द रेयर मीडियम। तो क्या डेफिनेशन बनी? सिंपल, हुज कन्वेक्स सरफेस is towards रेयर मीडियम। किधर है बच्चों? रेयर मीडियम की तरफ है कन्वेक्स सरफेस। और कन्वेक्स SRS को कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो सरफेस है इसकी कनकेव SRS। कौन सा है ये? कॉनकेव SRS। तो इसकी ये जो कॉनकेव सरफेस है ये किधर है? रेयर मीडियम की साइड। ये रेयर, ये अलग डायग्राम है, ये अलग डायग्राम है, ये रेयर और ये डेंसर। तो डेंसर को जैसे मैंने बताया μ2 कंसीडर कर लिया और रेयर को μ1 कर लिया। तो इस बार क्या है बेटा? हुज कॉनकेव सरफेस इज टुवार्ड्स रेयर मीडियम। ये सिंपल से सिंपल डेफिनेशन आपको लिखवाई है। हुज कॉनकेव सरफेस किधर है? रेयर मीडियम, और उसकी कन्वेक्स सरफेस किधर है? रेयर मीडियम। तो जो भी सरफेस रेयर मीडियम की तरफ होगी वही उसकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। और टर्म बेटा इसमें हम डिस्कस करते हैं लाइक पोल। नेक्स्ट टर्म जो इसमें हम डिस्कस करेंगे पोल। देखिए पोल P पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है
दिस मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट इसको हम कहेंगे पोल। तो डिफाइन कैसे करेंगे? द पोल इज द मिडल पॉइंट, द पोल इज द सेंटर ऑफ एसआरएस, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो। तो पोल क्या है बच्चों? मिड पॉइंट ऑफ एसआरएस। सेकंड इसमें हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या डिस्कस करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से रिप्रेजेंट किया, किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर? एसआरएस का, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। तो एसआरएस का जो सी है, ये सी देखो। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर ये शेप है तो स्फीयर कुछ ऐसा रहा होगा इन दिस डायरेक्शन। तो इस स्फीयर का जो सेंटर है, इस स्फीयर का जो सेंटर है, उसी को हम क्या कहेंगे? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एसआरएस। तो कैसे डिफाइन करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। बोल देता हूं मैं, आप नोट डाउन कीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका सेंटर है? इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, इज द सेंटर ऑफ स्फीयर of which the SRS, of which the spherical refracting surface is a part। इस कंडीशन में बेटा अगर मैं इस डायग्राम को कंसीडर करता हूं तो सेंटर किधर लाई करेगा? इधर लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्फीयर ऐसे बनेगा। तो whose concave surface is towards rear medium, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? इसको डिफाइन हम करेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एसआरएस। किसी भी एसआरएस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द एसआरएस इज ए पार्ट, जिसका एसआरएस एक पार्ट है। इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन है, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड। फिर से सुनिए, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड। ये जो लाइन है बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एसआरएस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एसआरएस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। फिर से सुनो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एसआरएस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द एसआरएस इज ए पार्ट, जिसका एक एसआरएस क्या है? एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो कुछ टर्म हमने डिस्कस की बेटा, लाइक पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज एपर्चर। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? एपर्चर। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है एक्स और वाई के बीच में, ठीक है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई कह दीजिए, या फिर इफेक्टिव डायमीटर ऑफ एसआरएस इज नोन एज अपर्चर। द इफेक्टिव, ये मैं लिख देता हूं, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ एसआरएस, या फिर द वर्टिकल डिस्टेंस the vertical distance between x and y is known as aperture। समझने के लिए बेटा, लाइट जिस एरिया पे पड़ेगी, इफेक्टिव एरिया ऑफ लाइट एक्सपोज। अब लाइट यहाँ पे तो नहीं पड़ रही है, इधर से लाइट आ रही है, वो मैक्सिमम यहाँ से लेके कहाँ तक फॉल कर सकती है? यहाँ तक फॉल कर सकती है। ठीक है। तो ये जो इफेक्टिव एरिया है ऑफ लाइट एक्सपोज्ड, द इफेक्टिव एरिया ऑफ लाइट एक्सपोज्ड इज नोन एज अपर्चर, इज नोन एज अपर्चर। तो कुछ टर्म डिस्कस की बेटा, जिनका हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे एसआरएस के डेरिवेशंस में। ठीक है। नाउ साइन कन्वेंशन और कुछ एजम्पशंस डिस्कस करते हैं। साइन कन्वेंशन, फर्स्टली साइन कन्वेंशन ऑफ एसआरएस वही है बेटा लगभग जो हमने पहले डिस्कस की थी मिरर फॉर्मूले से पहले,
क्या डिस्कस किया था बच्चों? सभी डिस्टेंस हम पोल पी से लेंगे। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल पी, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल पी। लेट अस कंसीडर, ये एक सरफेस है एक्स वाई पी। कौन सी है बच्चों? कन्वेक्स। कौन सी है बच्चों? कन्वेक्स SRS। तो कोई भी पॉइंट है, डिस्टेंस है, कहाँ से लेना है? पोल पी से लेना है, फर्स्ट रूल। सेकंड, ये डायरेक्शन होती है लेफ्ट से राइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो अगर बच्चों डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है तो उसको क्या लेंगे आप? पॉजिटिव। और अगर डिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, डिस्टेंस अपोजिट है, तो उसको आप क्या लेंगे? नेगेटिव। फिर से सुनिए, इफ द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टेकन एज पॉजिटिव एंड इफ द डिस्टेंस अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टेकन एज नेगेटिव। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, इसमें कोई भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द principal axis and upward taken as positive and the distance perpendicular to the principal axis and downward taken as negative। कोई भी upward perpendicular distance को हम positive लेंगे और downward perpendicular distance को क्या लेंगे? negative। तो ये 3 साइन कन्वेंशन हमने इसमें डिस्कस की। कुछ assumptions लेके चलते हैं, हम कंसीडर किए हैं, वो भी देखिए। assumptions क्या मान के चलेंगे बेटा? थ्रू आउट ऑप्टिक्स ये जो अपर्चर है ये क्या है? स्मॉल। अपर्चर इज स्मॉल। फर्स्ट वन इज अपर्चर इज स्मॉल, एक ये एजम्पशन। सेकंड, जितने भी एंगल बने इंसिडेंट लाइट ने, रिफ्लेक्टेड लाइट ने या नॉर्मल ने, किसके साथ बनाया? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया। वो सभी एंगल्स क्या होंगे? स्मॉल एंगल होंगे। ऑल द एंगल्स आर स्मॉल। स्मॉल एंगल लेने से क्या फ़ायदा है बेटा? यहाँ पे क्या होगा? साइन आई को हम आई कंसीडर कर सकते हैं, साइन आर को आर कंसीडर कर सकते हैं। इसी टाइप से टेंजेंट थीटा को हम थीटा कंसीडर कर सकते हैं, या फिर टेंजेंट अल्फा बीट, कोई भी एंगल है टेंजेंट में उसको हम थीटा कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड। थर्ड वन है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होंगे आपके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, मीन्स लाइट के इन केस ऑफ SRS हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होगी। तो कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो थर्ड पॉइंट बेटा एजम्पशन में द पॉइंट ऑब्जेक्ट शुड बी कंसीडर्ड। कहाँ पे? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। द ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है बच्चों? पॉइंट ऑब्जेक्ट। कहाँ पे रखेंगे? ऑन प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये 3 एजम्पशंस और 3 साइन कन्वेंशन ऑफ SRS आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ तक का एक बार लेक्चर आप नोट डाउन कीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा डेरिवेशन। नाउ वी डिस्कस द डेरिवेशन। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर at the surface of at convex SRS। पहले कन्वेक्स का केस ले लिया। कौन सा केस लिया बच्चों? कन्वेक्स। तो कन्वेक्स मैंने अभी बताया आपको, इस टाइप से डायग्राम बनेगा। एक्स पी वाई, दिस इज द कन्वेक्स सरफेस। प्रिंसिपल एक्सिस, स्फीयर इधर होगा, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये अपने एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, रेज को नॉर्मली डाला। डायग्राम समझो बेटा। ओ इज द ऑब्जेक्ट और नॉर्मली हमने रे को डाला, गो स्ट्रेट, सीधी चली जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। दूसरी रे इंसिडेंट कराई एट पॉइंट ए, ओ ए इज द इंसिडेंट रे।
तो ये जो सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं लाइन पास कर रहा हूँ, डॉटेड लाइन, दिस इज द नॉर्मल, CAN इज द नॉर्मल। तो बच्चों इंसिडेंस एंगल क्या बताया हुआ है आपको, इट इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है, AO, ए पे हमने इंसिडेंट डलवाई रे AO, और नॉर्मल के बीच में AN के बीच में जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपको मैंने याद किया करवाया हुआ है रेयर से डेंसर। अल्फ़ाबेटिकली D पहले आता है, पहले लिखिए, R बाद में आता है, बाद में लिखिए। रे कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर। तो मतलब ये मीडियम जो है वो रेयर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ1, और ये मीडियम है आपका बच्चों डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है, ये ग्लास का जो भी है। तो रे हमारी रेयर से डेंसर जा रही है, और हमने क्या याद किया हुआ है, पास आ रही है टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो ये रे जो स्ट्रेट जानी चाहिए थी वो किधर बैंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो ये रे आपकी लाइक दिस नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। ये रे एक रिफ्रैक्टेड रे, अनदर रिफ्रैक्टेड रे, जहाँ पे मीट कर रही है, ये एक्चुअल में मीट कर रही है, तो ये इमेज बनी। और ये बच्चों इमेज कैसी है, फर्स्ट केस रियल इमेज। तो हम कन्वेक्स का क्या केस डिस्कस कर रहे हैं, रियल इमेज। लाइट रेज कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर। एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाएगी बच्चों, R, क्या बनाएगी, R। ए से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन प्रिंसिपल एक्सिस AM। ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बना अल्फा, इमेज ने जो एंगल बनाया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो एंगल है गामा। ये कुछ हमने एजम्पशंस कंसीडर की, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो डायग्राम की बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर डायग्राम आप अच्छे से बना सकते हैं, बना पाए, तो आपका आधा काम तो हो गया। अब डेरिवेशन देखिए रियल इमेज। तो रियल इमेज के केस में क्या है बेटा, हमने यहाँ पे A पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट A, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट A। तो बच्चों क्या हो जाएगा, μ1 साइन I किसके इक्वल है, μ2 साइन R। μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R। एंगल्स आर स्मॉल, हम एजम्पशंस में लेके चले ना, एंगल्स आर स्मॉल। तो इसका मतलब होता है साइन I को I कंसीडर कर लेंगे, तो I को I और साइन R को क्या कंसीडर कर लोगे, R। तो ये हो जाएगा बेटा μ1 I इज इक्वल टू μ2 R। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1। इसको कुछ नेमिंग कर दी, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है डेरिवेशन में, ध्यान से देखना बेटा। पहला डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गया तो ऐसे ऐसे 4 डेरिवेशन और हैं, बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके लिए। वही कंसेप्ट, वही नेमिंग, सब एज इट इज सेम रिपीट टेलीकास्ट होगा, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है, I और R की वैल्यू पुट करनी है। तो हमने एक थ्योरम डिस्कस किया है मैथ में, द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। क्या पढ़ा हुआ है बच्चों आपने, द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, the external angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angle, sum of interior opposite angle। जो एक्सटर्नल एंगल है वो दो एंगल के, 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम है। कौन सी ट्रायंगल लेनी है आपको, 2 ट्रायंगल डिस्कस करनी है, एक तो ऑब्जेक्ट की AC के साथ और एक ट्रायंगल लेनी है इमेज की AC के साथ। फिर से देखिए, ऑब्जेक्ट की AC के साथ और इमेज की AC के साथ। लेट्स सर्च द ट्रायंगल ऑब्जेक्ट AC, OAC। तो इसमें बच्चों कंफ्यूजिंग क्या रहता है ज़्यादातर बच्चों को कि एक्सटर्नल एंगल कौन सा लें, OAC R एक्सटर्नल एंगल है या I एक्सटर्नल एंगल है। तो आपको सिंपल याद रखने के लिए एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, उसमें एक ट्रायंगल की साइड होगी और एक प्रोड्यूस साइड होगी। तो I में देखो ये साइड है ट्रायंगल की और ये साइड क्या है, प्रोड्यूस। तो I एक्सटर्नल एंगल है, R एक्सटर्नल एंगल नहीं है, क्योंकि ये जो साइड है AI इसका इस ट्रायंगल से कोई लेना देना नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे I है, I क्या है, एक्सटर्नल एंगल। किसके इक्वल होगा,
अल्फा प्लस गामा, किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस गामा। इज इट क्लियर? आई चाहिए था, डायरेक्ट मिल गया, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब इस ट्रायंगल की इमेज ने एसी के साथ जो ट्रायंगल बनाई, इसमें आपका एंगल क्या होगा? एक्सटर्नल एंगल आई होगा या गामा होगा? तो देखो गामा क्या है, ये प्रोड्यूस साइड और ये साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो गामा होगा बेटा। गामा किसके इक्वल है? बीटा प्लस आर। गामा किसके इक्वल है? बीटा प्लस आर। तो यहाँ पे बच्चों आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा। एक बार मैं देखता हूँ कैमरा ठीक है नहीं। तो यहाँ पे बच्चों आर की वैल्यू क्या है? गामा माइनस बीटा। तो ये दोनों वैल्यू, ठीक है, आई और आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जो μ1 आई के प्लेस पे क्या आएगा? अल्फा प्लस गामा। आई के प्लेस पे अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 आर। आर क्या है बच्चों? गामा माइनस बीटा। बिल्कुल आपको स्लोली स्टेप बाय स्टेप करना है, सब कुछ सही आएगा लास्ट में रिजल्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अल्फा बीटा गामा, तो बच्चों टेंजेंट थीटा, अगर थीटा स्मॉल है तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा मीन्स टेंजेंट अल्फा, बीटा मीन्स टेंजेंट बीटा, गामा मीन्स टेंजेंट गामा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मीन्स टेंजेंट अल्फा निकालिए। एक तो ये तरीका है, चलो इससे कर लेते हैं। टेंजेंट अल्फा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो μ1 अल्फा की जगह am अपॉन mo, am अपॉन mo प्लस गामा। गामा क्या है? ये एंगल है। टेंजेंट गामा क्या होगा? ये ट्रायंगल बन जाएगी AMC, am अपॉन MC, am अपॉन MC इज इक्वल टू μ2 गामा। गामा अगेन सेम am अपॉन MC माइनस बीटा। बीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? बीटा की वैल्यू क्या होगी? am अपॉन mi। क्या होगी? am अपॉन mi। अब सिंपल मैथ है बेटा, am इधर से कॉमन आया राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से, तो am क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो ये रह गया आपका μ1 1 अपॉन mo प्लस 1 अपॉन mc इज इक्वल टू μ2 1 अपॉन mc माइनस 1 अपॉन mi, माइनस 1 अपॉन mi। अब क्या है बच्चों? अगर अपर्चर स्मॉल है, एजम्पशन यूज कर रहे हैं हम 1 बाय 1, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया एंगल स्मॉल वाली यूज की, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए। और थर्ड एजम्पशन क्या थी बच्चों? इफ अपर्चर इज स्मॉल। अगर बच्चों अपर्चर स्मॉल है तो जो m पॉइंट है, ढूंढिए, ये जो पॉइंट है m, ये कहाँ होगा? क्लोज टू p। इफ अपर्चर इज स्मॉल, इफ अपर्चर इज स्मॉल m लाइज क्लोज टू P। किसके पास है? P के पास है। M लाइज क्लोज टू P। इज इट क्लियर? तो M P के पास है, क्लोज है। तो हम क्या करेंगे? MO के प्लेस पे रख देंगे बेटा, MO के प्लेस पे PO, MO PO, MC PC, MI PI, MC PC और MI PI। क्यों? बिकॉज ये जो M पॉइंट है क्या है? P के पास है। किस कंडीशन में पास है? इफ अपर्चर इज स्मॉल। तो ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो μ1 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन PC इज इक्वल टू μ2 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए μ1 अपॉन PO प्लस μ1 अपॉन PC इज इक्वल टू μ2 अपॉन PC माइनस μ2 अपॉन PI। अब ये जो PC है बेटा दोनों में आ रहा है, तो PC वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे, ये टर्म उधर जाएगी, क्या आ जाएगा? μ2 माइनस μ1 अपॉन PC, μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। और ये वाली जो टर्म है ये क्या है? μ1 अपॉन PO, ये वाली टर्म इधर आएगी प्लस μ2 अपॉन PI। ये आपका सेकंड लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे?
प्रॉपर साइन के साथ इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं मार्कर चेंज करता हूँ, ये पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है बेटा, u क्या लेंगे PO माइनस u लेंगे, क्या लेंगे माइनस u, तो ये माइनस आ गया, कंफ्यूजिंग ना रहे, ये माइनस आ गया पहला, प्लस μ2 PI, P से लेके I का डिस्टेंस इमेज क्या लेंगे बच्चों v, क्या लेंगे v, और इसको हम प्लस v लेंगे, क्या लेंगे प्लस v, PC अगेन R सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लस, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये जो फॉर्मूला है आपका, ये जो फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्या फॉर्मूला ड्राइव किया आपने रेयर से डेंसर का, माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ये जो फार्मूला है यही फॉर्मूला रहेगा बेटा जब भी रे हमारी रेयर से डेंसर जाएगी। अभी हमने डिस्कस किया कन्वेक्स का रियल इमेज, क्या डिस्कस किया, रियल इमेज। अगर कन्वेक्स में वर्चुअल इमेज डिस्कस करते हैं तो भी सेम फॉर्मूला, तो मतलब जब भी रेयर से डेंसर होगा हमारा फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको याद रखिए। सिंगल फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा, μ1 माइनस का μ1 u प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने एक डेरिवेशन डिस्कस किया बेटा, आप इसको प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम क्या डिस्कस करेंगे, इसी का SRS का वर्चुअल और कॉन्केव SRS में एक और केस डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।